नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता है कि आप सभी मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो है सैलरीड क्लास पीपल के लिए, जिनको अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करते वक्त हमेशा ही चिंता रहती है कि कौन कौन से अलाउंसेस पे अब टैक्स लगता है, मैं नए में जाऊँ या पुराने टैक्स रेजिम में जाऊँ। तो इसकी चर्चा हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। बड़े काम की वीडियो दोस्तों, अगर आप अंत तक ये वीडियो जरूर देखें और अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 5 लाख रुपए तक की इनकम आपके पुराने टैक्स रेजिम में आपको टैक्स रिबेट मिलने के बाद आपको टैक्स पर इनकम आपकी 5 लाख रुपए तक थी। जो नए में अब आपको नए टैक्स रेजिम में वो इनकम टैक्स रिबेट मिलने के बाद 7 लाख रुपए तक है। सेकंड थिंग, 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको पुराने टैक्स रेजिम में मिलती थी, वो नए टैक्स रेजिम में भी आपको 50,000 रुपए की डिडक्शन मिला करेगी। इसका मतलब ये हुआ 5.5 लाख रुपए की टोटल इनकम आपकी पुराने टैक्स रेजिम में और 7.5 लाख रुपए की नए टैक्स रेजिम में आपको मिलेगी, जहां पर अंडर सेक्शन 87A जो टैक्स रिबेट है वो 12,500 की पुराने टैक्स रेजिम में मिलती थी, वो मैक्सिमम अलाउड है 25,000 रुपए की नई टैक्स रेजिम। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं एक एक करके अलाउंसेस की। पहला HRA, बड़े दिल के करीब होता है ये सैलरी क्लास एम्प्लॉय के लिए, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, बहुत चर्चा में रहता है ये अलाउंस। HRA का बेनिफिट आप पुराने टैक्स रेजिम में ले सकते हैं, नए में आपको नहीं मिलेगा। सेकंड, फूड अलाउंस। फूड अलाउंस 50 रुपए पर मील, लेकिन मैक्सिमम 2 टाइम का भोजन एक दिन का, वो आपको पुराने टैक्स रेजिम में मिलता था, नए में नहीं मिलेगा। लीव ट्रैवल अलाउंस, पुराने मिलता था, नए में नहीं मिलेगा। 1010C वॉलंटरी रिटायरमेंट, पुराने में भी मिलता था, नए में भी मिलेगा, बड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, ग्रेजुएटी 1010 पुराने में मिलता था, नए में भी मिलेगा। 10 ब्रैकेट में 10AA लीव एंड एनकेसमेंट, पुराने में मिलता था, नए में मिलेगा। कन्वेंस अलाउंस दोनों में अलाउड है, पुराने में भी, नए में। डेली अलाउंस, डेली के लिए जो आपको अलाउंस दिया जाता है, पुराने में मिलेगा, नए में मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेशली एबल्ड, जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता था, वो पुराने में अलाउड था और नए में भी अलाउड है। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस पुराने मिलता था, नए में नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स पुराने मिलता था, नए में नहीं मिलेगा। प्रिक्विजिट फॉर ऑफिशियल पर्पज, अगर आपको ऑफिशियल पर्पज से कोई प्रिक्विजिट दिया जाता है, कोई अनुलाभ दिया जाता है, वो दोनों में अलाउड है, पुराने में भी, नए। अब दोस्तों मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B, रुकिए आगे मैं बोल रहा हूँ, ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आपने किराए पे दे रखी है, उस प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने लोन लिया और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट आपको पहले भी मिलता था और नए टैक्स रेजिम मिलेगा विदाउट एनी लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पुराने मिलता था, नए में नहीं मिलेगा। ये वाला बंद हुआ है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाला है या वैकेंट प्रॉपर्टी वाला, ये वाला अब बंद हुआ है नए टैक्स रेजिम में, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी का दोनों में अलाउड है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C की आपको डिडक्शन जितनी भी मिलती थी वो आपको पता है, जैसे LIC, EPF, ELSS और यूनिट वगैरह, वो पुराने मिलती थी, नए में नहीं मिलेगी। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS, एम्प्लॉय का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन NPS वो पुराने मिलता था, नए में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS, आपको दोनों में अलाउड है। ठीक है, अंडर सेक्शन 80CC ब्रैकेट में 2, ठीक है, वो पहले मिलता था और आप भी मिलेगा। उसके बाद 80D मेडिकल इंश्योरेंस जो आपको पुराने में अलाउड था, नए में नहीं। 80U जो डिसेबल्ड इंडिविजुअल है, जो दिव्यांग व्यक्ति, उनके लिए 80U की छूट मिलती थी, वो पहले मिलती थी, अब नहीं मिलेगी। 80E इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, पहले मिलती थी, अब नहीं मिलेगी। 80EEB जो आप इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो लोन देते थे, उस पर आप जो इंटरेस्ट पे करते थे, वो पहले मिलता था, अब आपको नहीं मिलेगा। 80TTA एंड 80B ये वो है सेविंग अकाउंट और FD का इंटरेस्ट, आपका पहले मिलता था, अब नहीं मिलेगा। इसमें न्यू टैक्स रेजिम नहीं मिलेगा। अगर आप ओल्ड वर्जन देते हैं तो अब, ठीक है। 80CCH अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ अमाउंट अपनी सैलरी का अग्निवीर कॉर्पस फंड में, तो वो पहले भी मिलता था, आज भी मिलता है। ठीक है, और एक आपकी डिडक्शन है दोस्तों फैमिली पेंशन की, वो पहले भी मिलती थी, आज मिलेगी, वो 1/3 और 15,000 रुपये विच एवरेज लेस। ठीक है, और एक आपको गिफ्ट है अप टू ₹50,000 का, वो पहले मिलता था, आज भी मिलता है, टैक्स कोई टैक्स अप टू ₹50,000 तक। और बाकी जितनी भी डिडक्शन बच गई अंडर चैप्टर 6A, ठीक है, वो आपको पहले मिलती थी, अब आपको न्यू रेजिम में नहीं मिलेगी। लेकिन जिसका मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, पहले मिलती थी, पहले मतलब ओल्ड वर्जन, अगर आप ओल्ड वर्जन को आज भी अडॉप्ट करते हैं तो ओल्ड वर्जन में वो छूट आप आज भी ले सकते हैं, लेकिन नए टैक्स रेजिम में जो मैंने बताया उस हिसाब से ही आपको मिलेगी। और एक खास बात दोस्तों, इस बार जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में डाल दिया गया है। अगर आपको ओल्ड वर्जन सिलेक्ट करना है, ओल्ड रेजिम सिलेक्ट करना है, तो आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ओल्ड वर्जन में जा सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपको न्यू टैक्स रेजिम। पिछले साल भी उल्टा था, पिछले साल आप बाय डिफॉल्ट ओल्ड में थे, अगर आपको नए में जाना था तो नए में आपको
फॉर्म फाइल करके अडॉप्ट करना पड़ता था वो सिस्टम। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो जो है आपके बहुत हेल्प करेगी आपकी टैक्स कैलकुलेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव और बढ़िया सी वीडियो के साथ। और दोस्तों एक और चीज़, मेरा एनजीओ पर एक सीरीज मैंने चला रखी है, वो इंस्टाग्राम पर है, तो इंस्टाग्राम को भी मेरे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।